नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 11 नवंबर और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ पर लगेगी लगाम, सेना ने बताया क्लियर 3 सिक्योरिटी प्लान। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ के खिलाफ सेना ने एक अवैध चक्रव्यूह तैयार किया है। ये चक्रव्यूह 3 लेयर में तैयार किया गया है। हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की आशंका बढ़ गई थी। इसके कारण भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ के खिलाफ सेना ने एक अवैध चक्रव्यूह तैयार किया है। इसके आपको बता दें कि पहली लेयर है वो लाइन ऑफ कंट्रोल होगी, दूसरी लेयर रिस्पेशन एरिया होगा और तीसरी लेयर में हिंटरलैंड होंगे। ये आबादी वाला इलाका होता है जहां घुसपैठ कर चुके आतंकी अपने ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से छिपते हैं। इन इलाकों में वर्दी में तैनाती बढ़ा दी गई है। चलिए इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर आ रही है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर। दरअसल बाबा सिद्दीकी को हत्याकांड करने वाला शिव कुमार मेन अपराधी बहराइच से अरेस्ट कर दिया गया है। पुलिस को बताया लॉरेंस के भाई अनमोल ने उसे 10 लाख रुपए में सुपारी दी थी। मुंबई के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड केस के मुख्य आरोपी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर शिव कुमार उर्फ शिवा को यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे नेपाल बॉर्डर से 19 किलोमीटर दूर नानपरा में पकड़ा गया है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में भगवा रंग से रंगे जाएंगे कॉलेज। पहले फेज में 10 संभागों के 20 कॉलेजों से हुई शुरुआत। फ्रंट गेट और हॉल का कलर भी बदलेगा। राजस्थान सरकार प्रदेश के स्टूडेंट्स को मिलने वाली साइकिल और उसके बाद अब कॉलेजों को भगवा रंग करने की तैयारी कर रहा है। पहले चरण में प्रदेश के हर संभाग में 2 कॉलेज के फ्रंट गेट और हॉल को भगवा यानी ऑरेंज रंग से रंगा जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजों को जिलेवार रिनोवेशन का काम होगा। इसकी शुरुआत प्रदेश के 20 सरकारी कॉलेजों से की जा चुकी है। कॉलेज शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कॉलेज उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज का शैक्षिक वातावरण और परिदृश्य ऐसा हो कि कॉलेज में प्रवेश करते ही सकारात्मक महसूस होना चाहिए। 10 संभाग के 20 जिलों में बदलेगा कॉलेजों का रंग। आपको बता दें कि पहले चरण में प्रत्येक संभाग के 2-2 सरकारी कॉलेजों को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के कुल 20 कॉलेजों के भवन के सामने का जो भाग होता है फ्रंट भाग और प्रवेश हॉल का जो कलर होता है वो व्हाइट, गोल्ड और ऑरेंज ब्राउन किया जाएगा। ये काम जल्द से जल्द पूरा कॉलेज शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भेजना होगा। अगली बड़ी खबर, उपभोक्ता आयोग में भर्ती, रिटायर्ड जजों को देना होगा एग्जाम। पहली बार में होगी लिखित परीक्षा। विभाग ने 87 पदों के लिए मांगे आवेदन। राजस्थान के राज्य उपभोक्ता आयोग में सदस्य और जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के पद पर वैकेंसी निकली है। बता दें कि कुल 87 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस पदों पर भर्ती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा होगी। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में न्यायिक सदस्य और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष के पद पर रिटायर्ड जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, लेकिन अब उन्हें भी लिखित परीक्षा पास करनी होगी। अगली बड़ी खबर, विधायक रविंद्र सिंह बाटी बोले वर्दी पर अडानी की पट्टी लगा लें, सदन में खड़ा रहकर खाल उतार दूंगा, ओरण की जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। जैसलमेर के भैया गांव में ओरण बचाओ अभियान के तहत ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। इधर श्री विधायक रविंद्र सिंह बाटी शनिवार को धरने में पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन के संत लोग जो अपनी वर्दी को गिरवी रखे हुए हैं वो अशोक स्तंभ हटाकर अडानी की पट्टी लगा लें। उनको कहना चाहता हूँ कि राज की नौकरी करो, राज्य की सेवा करो, गरीब आदमियों को परेशान मत करना। विधायक रविंद्र सिंह बाटी ने कहा कि मैं सदन के बीच में खड़ा रहकर खाल उतार दूंगा, पता नहीं चलेगा कि उस जगह से कौन आया था। मेरा दोबारा प्रशासन से निवेदन है कि सभी चीजों को चुनकर शांति से ओन की जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करके उसके बाद काम शुरू करें। संत रुपयों के लालच में बिकने वाले लोग वर्दी पहनकर खड़े हैं। अगली बड़ी खबर, बेनीवाल बोले भजनलाल राजस्थान सरकार के माथे पर कलंक, उन्हें पता ही नहीं वो क्या बोलते हैं। सीएम ने कहा था स्वार्थ तुम्हें कहीं रुकने नहीं देगा। राजस्थान में खियोसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है। प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी की नेता हनुमान बेनीवाल पर हमलावार है। सीएम विजयलाल शर्मा ने हनुमान बेनीवाल पर गठबंधन बदलने पर भी तंज कसा। वहीं हनुमान बेनीवाल ने पलटवार करते हुए विजयलाल शर्मा को राजस्थान का कलंक बता दिया है। बेनीवाल ने कहा कि जिस व्यक्ति को कोई नॉलेज नहीं, जो बात का धनी नहीं, बात का पक्का नहीं, दिन में अपनी 15 बार बात बदलता है, भरोसे लायक व्यक्ति ही नहीं है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए 24 घंटे दिल्ली और सब जगह हाजिरी में रहता है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। अगली बड़ी खबर, बिना शादी साथ रहने वालों के लिए सरकार ला रही है नया कानून। राजस्थान में लिव इन रिलेशनशिप वाले जोड़ों की मुश्किलें बढ़ेंगी। राजस्थान में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून आने वाला है, जिसमें लिव इन जैसे रिश्तों को लेकर भी नियम बनाए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून में उत्तराखंड की तरह कड़े नियम लाने की तैयारी कर रही है। पुराने बिल के नियमों को भी शामिल किया जा रहा है। इसके साथ ही लिव इन में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन करवाने की अनिवार्यता की शर्त जोड़ी जा सकती है।
मतलब यह है कि लिव इन में रहने वाले जोड़ों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान से दिल्ली रेल कनेक्टिविटी बेहतर, 14 वर्षों का सपना होगा साकार। आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली से राजस्थान की राजधानी जयपुर के बीच रेल सेवा का सफर और ज्यादा आसान होने वाला है। दिल्ली और जयपुर को सीधी रेल कनेक्टिविटी देने को लेकर काम जोरों पर चल रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो 14 वर्ष के बाद कनेक्टिविटी में सराहनीय कदम होने वाला है। जालोर, भीनमाल और रानीवाला जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों में ब्रॉड गेज होने के 14 साल बाद भी दिल्ली अभी काफी दूर है। ऐसे में राजस्थान के जिले से दिल्ली से रेल कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएंगी। अगली बड़ी खबर, गवार और गम के भाव टूटे, कृषि उपज मंडी के ताजा भाव। बता दें कि जोधपुर की मंडोर मंडी और बासनी कृषि उपज मंडी में कृषि फसलों मोट, मूंग, गवार, इसबगोल, जीरा, तिल, गेहूं, मेथी, मूंगफली समेत सभी फसलों का भाव बदल गया है। राजस्थान में मूंग और मोट की फसल आवक की तेजी से हो रही है। इस बार सरसों के साथ साथ अन्य फसलों के भाव किसानों को अच्छे मिल रहे हैं। वहीं लहसुन के भाव भी अच्छे मिलने पर किसानों के चेहरे पर खुशी है। खरीफ सीजन में बता दें कि नए फसलों और मूंग, मोट के दाम भी किसानों को क्वालिटी के हिसाब से अच्छे दाम मिल रहे हैं। मंडी में रोजाना नए खरीफ सीजन की फसलों की आवक देखने को मिल रही है। इधर गेहूं के आज ताजा भाव 3000 से 4200 है, मूंग 6000 से 7500 के बीच में है, मोट 4500 से लेकर 5100 के बीच में है। पीली सरसों की बात करें तो ये 6000 से 6500 के बीच में है। वहीं अरंडी की बात करें तो 6000 से 6300 के बीच में, गवार डिलीवरी 5000 से 5100 के बीच में है। ये बड़ी खबर, किसानों के लिए आई तगड़ी खबर, मुफ्त में मिलेगा प्याज का बीज, पहले आओ पहले पाओ। सरकार एकीकृत किसान बागवानी योजना के तहत रबी प्याज कार्यक्रम चला रही है, जिसमें किसानों को प्याज का बीज मुफ्त मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसानों को इसके लिए उद्यान विभाग में रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें किसानों को पहले आओ पहले पाओ की सिद्धांत के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में संविदा शिक्षक अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो 5% बढ़ेगा मानदेय। राजस्थान सरकार का आज बड़ा फैसला। राजस्थान सरकार का एक बड़ा ऐलान, महात्मा गांधी विद्यालयों के संविदा शिक्षकों को अब ग्रीष्म अवकाश का मानदेय देने का सरकार ने फैसला लिया है। खास बात यह है कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराने वाले संविदा शिक्षकों के मानदेय में 5% की बढ़ोतरी होगी। खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कई मौके पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की समीक्षा कराने की बात कह चुके हैं। सरकार ने विद्यालय विकास समितियों के जरिए विद्यालयों के रूपांतरण लिए आवेदन भी मांगे, लेकिन मामला सियासत में उलझ गया। अब आपको बता दें कि संविदा पर चल रहे शिक्षकों का प्रतिदिन मानदेय है वो 5% तक बढ़ेगा। अगली बड़ी खबर, रोडवेज अगर 400 किलोमीटर से कम चली बस तो गिरेगी गाज, निकलना होगा एवरेज। अब रोडवेज बस एक दिन में 400 किलोमीटर चलानी ही होगी, यानी इससे कम संचालन पर संबंधित चालक पर गार गिर सकती है। साथ ही एवरेज का भी ध्यान रखना होगा। रोडवेज चालक को 33 रुपए प्रति किलोमीटर का एवरेज निकालना होगा। रोडवेज की हालत सुधारने सख्त कदम उठा रहा है प्रबंधन। मुफ्त की सवारी ले जाने पर परिचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रदेश में परिवहन सेवा में राजस्थान रोडवेज प्रमुख स्थान रखती है। अब रोडवेज प्रशासन ने आय बढ़ाने और व्यवस्था में सुधार करने के लिए गत दिनों कुछ फैसले लिए हैं। इसमें बड़ा फैसला ये रहा है कि अब रोडवेज बस एक दिन में 400 किलोमीटर चलानी ही होगी, यानी इससे कम संचालन पर संबंधित चालक पर गाज गिर सकती है। साथ ही एवरेज का भी ध्यान रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर, बजरंग सरकार की पहली सालगिरह, युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए आएंगी सौगातों की बौछार। बता दें कि सीएम ये बड़ी सौगातें देंगे। 10,000 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए आर्थिक मदद दी जाएगी। महिलाओं को लखपति दीदी ही बनाया जाएगा, जिसमें 1 लाख का टारगेट रहेगा। साथ ही पालन न्याय योजना की तहत लगभग 5 लाख बच्चों को 150 करोड़ रुपए राशि दी जाएगी। राजस्व विभाग 9,000 पटवारियों को टैबलेट देगा। ये सरकार, आपको बता दें कि बजरंग सरकार की जो पहली सालगिरह है दिसंबर महीने के अंदर, इसमें युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए सौगातों की बौछार होने वाली है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने जारी किया सितंबर और अक्टूबर महीने का सर्वाधिक घरेलू बिजली कनेक्शन का डाटा। सुगमता से नए बिजली कनेक्शन जारी करने के संबंध में राजस्थान में आपको बता दें कि जयपुर डिस्कॉम मुख्यालय के दिशा निर्देशों तथा मॉनिटरिंग के निचले स्तर तक परिणाम सामने आए हैं। डिस्कॉम द्वारा इस वित्तीय वर्ष के दौरान सितंबर और अक्टूबर महीने में 56,190 घरेलू बिजली कनेक्शन जारी किए गए हैं, जो आम आदमी और गरीब लोगों को दिए गए हैं। राजस्थान सरकार, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इसका डेटा जारी किया है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।